नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए साइंस के महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में जो रेलवे द्वारा बार बार रिपीट किए गए प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे पिछले वर्षों में एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, रडार के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट टेलर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाउली ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी के उसमें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो आंसर हो जाएगा धन आवेश युक्त। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इसका आंसर होगा ऋण आवेश युक्त। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशहीन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा विलियम साल्क ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉनी साल्क ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज किसके की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणों की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला है सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा नाम से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिकन ने किया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन 14, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है गामा किरण की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा विलार्ड ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा रैमजे को, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो आंसर हो जाएगा सैमुअल कोहेन ने, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आंसर हो जाएगा काल्पनिक तथा सीधा होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा आधी होती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण,
तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की तरह। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो इसका आंसर होगा लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वनस्पत तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो आंसर हो जाएगा निकिल का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा लौह चूर्ण का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है तो आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा नर्म लोहे का। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो आंसर हो जाएगा एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है तो आंसर हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा बैटरी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एसी परिपथ में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती ऊर्जा है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आया था, जो आगे आने वाले एग्जामों में फिर से यह प्रश्न रिपीट किए जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।